हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से कविता अट नहीं रही है के भावार्थ पर चर्चा करेंगे, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कवि प्रकृति प्रेमी हैं और फागुन के महीने में प्रकृति का सौंदर्य कितना बढ़ जाता है वह इसके बारे में इस कविता में बताना चाह रहे हैं। तो फागुन का महीना जो होता है वो फरवरी के अंतिम 2 सप्ताह एवं मार्च का पहला 2 सप्ताह के बीच लगभग आता है। इस समय बसंत का ऋतु होता है, तो ना तो इस समय बहुत गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है। तो इस समय का जो मौसम होता है वह बहुत सुहावना होता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। तो प्रकृति इस समय अपने सौंदर्य के चरम पर होती है। चरम पर होना मतलब सबसे अधिक सुंदर, सबसे ज़्यादा सौंदर्य इसी महीने में प्रकृति का देखा जा सकता है। तो कवि प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति के सौंदर्य को उत्साह, उल्लास, मादकता आदि के संदर्भ से जोड़कर देखते हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उत्साह दिखाई देता है। इस कविता में कवि ने फागुन मास का मानवीकरण कर उसे सजीवता प्रदान करने की कोशिश की है। तो बच्चों, आते हैं कविता की पंक्तियों पर। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि बसंत ऋतु में आने वाले फागुन मास की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि बसंत ऋतु में वृक्षों पर नव पल्लव, नए नए पत्ते आते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो इस महीने में प्रकृति की सुंदरता इतनी अधिक होती है, इतना व्यापक होता है कि यह आँखों में अट नहीं रही होती है। अटना का अर्थ होता है समाना, तो समा नहीं रही होती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। फागुन के महीने का वातावरण बहुत ही सुहावना होता है। उस समय चारों ओर हरियाली तो होती है, रंग बिरंगे फूल भी खिले होते हैं। तो हवाएं जब चलती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि फागुन माह लंबी लंबी सांसें ले रहा है। और प्रकृति में भरे इन फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक उठा है। फागुन की फूलों से सुगंधित हवा से घर घर महक उठा है, सुगंधित हो उठा है। इस खूबसूरत और मस्ती भरे वातावरण में खुशबू जो है फूलों की, ऐसा लग रहा है कि उस पर लग गए हैं और वह आकाश में उड़ान भर रही है, जिससे सारा आकाश पंखमय हो गया है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इन सब को देखकर कवि कह रहे हैं कि इस दृश्य से जब आँख हटाना चाहता हूँ फागुन की सुंदरता से, वो इतने आनंदित हैं कि आँखों को हटाना चाहते हैं तो वह हट नहीं रही है। वो इतने आकर्षित हो रहे हैं उस तरफ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। प्रकृति जो है लाल हरे पत्तों से पूरी तरह भरी पड़ी है। हर वृक्ष पर पत्ते आ गए हैं। कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है जिस पर पत्ते ना हो, पूरी हरियाली फैली हुई है। तो पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पमाल। तो पत्तों से तो पूरी हरियाली भरी हुई है। इसके अलावा फूलों को देखकर, रंग बिरंगे फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उर में अर्थात वृक्षों के हृदय में, प्रकृति के हृदय में फूलों की माला पहनाई गई है, जिससे मंद गंध, जिससे भीनी भीनी खुशबू निकल रही है और पूरे वातावरण में मादकता का संचार हो रहा है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह, स्थान स्थान पर। शोभा श्री दृश्य की सुंदरता, पट नहीं रही का अर्थ होता है समा नहीं रही है। तो अभी तक आपने जितना भी देखा कि फागुन मास का सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर है, अपने क्लाइमेक्स पे है, बहुत अधिक सुंदर है। सौंदर्य चारों ओर, सौंदर्य का जादू चारों ओर बिखरा हुआ है। तो इतनी सुंदरता जो है हर जगह पर फैली हुई है।
कोई एक जगह ऐसी नहीं है। तो हर जगह पर जो दृश्य की सुंदरता है वो किसी भी रूप में समा नहीं रही है, अर्थात देखने जितना हम देख सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदरता भरी पड़ी है। हाँ तो बच्चों, आपने इस कविता में देखा कि कवि ने स्पष्ट किया है कि फागुन में प्रकृति का सौंदर्य सर्वत्र व्याप्त है, चारों तरफ है। वृक्षों की शाखाएं प्रकृति की सुंदरता से सजी हुई है, फूल चारों ओर बिखरे हुए हैं, प्रकृति में पूरा उन्माद है। कवि की तरह प्रकृति के सौंदर्य दर्शन का आप भी खूब लाभ उठाएं। थके मांदे जीवन में, निराशा भरे जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करें। इतने खुश रहें, इतने आनंदित हों कि फागुन की सुंदरता की तरह हमारी खुशियों का भी कोई अंत ना हो।